500 रुपए ये घूस लेते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि आप ये 500 रुपए लेके क्यों निकाल रहे हैं, उसको बुला लेते हैं, आ जाओ नीचे। हम क्या बिहार आना बंद कर दें? बिहार हिंदुस्तान में नहीं है क्या? क्या करें सर हम? मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे गाड़ी के कागज छीन लिए, पकड़ के गिरफ्तार इस तरीके से खींच रहे हैं। सुबह से भूखे हैं सर, एक रोटी का निवाला नहीं खाया है सर। सुबह से बोलते बोलते माफी मांगते मांगते इन लोगों के पीछे फिर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया छोड़ दो। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। लाइनों में ट्रक, धड़ाधड़ वसूली, सवाल उठाने वाले खामोश। ये देखो, गोपालगंज बॉर्डर बिहार, एक एक गाड़ी आ रही है, 500 1000 रुपए ले रहे हैं इनसे और ये गाड़ी निकल जा रही है। देखो गाड़ी आई अब ये लेगा इससे पैसे। ये देखो फाइल दे दी इसने, और फाइल में कुछ होगी तो 500 रुपये पीछे से ले लेगा और निकलने देगा। ये देखो इसने 500 रुपये दिए, ये रख लीजिए जेब में, ठीक है। दोस्तों, स्क्रीन पर देखते जाइए कैसे एक के बाद एक गाड़ियां निकलती जा रही। ये बॉर्डर है, यहाँ पर खड़े कर्मी परमिट चेक कर रहे हैं या 500 रुपए लेकर गाड़ियां छोड़ रहे हैं। चाहे गाड़ियां ओवर हाइट हो, ओवरलोड, उन्हें इससे मतलब नहीं है, उन्हें अपने पैसे से मतलब है। या तो फिर आपके पास मैकेनिकल होना चाहिए। अब मैकेनिकल का नाम सुनते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये घटना बिहार की है। जी हाँ, गोपालगंज बॉर्डर की ये घटना है। देखिए किस तरह एक के बाद एक गाड़ियां निकलती जा रही हैं। ड्राइवर यहाँ खड़े कर्मियों को पैसे थमाए जा रहे हैं या मैकेनिकल चेक करवा के निकल जा रहे हैं। मतलब अगर आपने आसानी से निकलना है बिना किसी चिक चिक झिक के, तो या तो मैकेनिकल दिखाइए या उसकी जगह अवैध वसूली ऑफर कर दीजिए। बड़ी आसानी से आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने सवाल उठा दिया तो फिर आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा इस ड्राइवर सारिफ खान के साथ हुआ। चाहते तो ये भी पैसे देकर आराम से निकल जाते, यानी कि वो जो अवैध वसूली थमा कर निकलने की प्रथा चली हुई है उसको बनाए रखते। लेकिन उन्होंने हक का रास्ता चुना और सवाल उठा लिया। बस ये सवाल उठाना उनके लिए भारी पड़ गया। नाजायज पैसे देने से मना करने पर उनका 1500 रुपए का चालान कर दिया गया। पहले तो इन्हें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रोके रखा कि कहीं किसी तरह इनकी हिम्मत टूटे और ये पैसे ऑफर करें, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं टूटी। फिर इनका ऑनलाइन चालान कर दिया गया 1500 रुपए का और ये कहा गया कि अगली बार जब आप आएंगे तो ये पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है। ड्राइवर के आरोप हैं इस बीच उन्हें मारा गया, उनका मोबाइल छीना गया, धमकाया गया, लेकिन वो नहीं टूटे। आखिरकार इस तरह चालान करके उनको सजा दी गई। इतना परेशान किया है इन लोगों ने, मारने के लिए लिया, यहाँ से पकड़ के गिरफ्तार इस तरीके से खींच रहे हैं, कोई इधर खींच रहा है, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे गाड़ी के कागज छीन लिए, मेरा लाइसेंस। अगर मैं किसी से बात करता तो कैसे करता? इन लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि चालान कटवाइए, 22,000 का कटेगा, 20,000 का कटेगा। लास्ट में आगे गाली पकड़ी भी दे ली, सब कुछ कर लिया इन्होंने, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है मेरे साथ में। उसके बाद में इन लोगों ने, जब इनका कोई बस नहीं चला, मैंने कोई पैसा नहीं दिया चालान काटने के लिए, तो इन लोगों ने मेरा जो है चालान किया है ऑनलाइन। और ऑनलाइन चालान करने के बाद में ये बोल रहे हैं मुझसे, अगली बार जब आप यहाँ से निकलोगे ये चालान भरोगे तब आप निकलोगे यहाँ से। अगर आपने ये चालान नहीं भरा तो आपकी गाड़ी यहीं बॉर्डर पर सीज कर दी जाएगी। तो देखिए सर, हम गरीब आदमी, 1500 रुपये का चालान कहाँ से भरेंगे सर? हमें 5000 रुपये की सैलरी मिलती है, अपने घर पर माँ बाप को, अपने बच्चों को हम किसी को नहीं देखेंगे सर। इस तरीके से हमारे साथ में भ्रष्टाचार होगा क्या? किस चीज़ का चालान है सर ये? हमें कुछ बताया जाता है किस चीज़ का चालान है? अगर हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, आधार कार्ड, लाइसेंस सब छीन कर हमारे हाथ में जबरिया तुम चालान करके पकड़ा दोगे तो सर हम क्या करेंगे ये बताइए? कैसे करके हम खाएंगे, कैसे कमाएंगे? हम क्या बिहार आना बंद कर दें? बिहार हिंदुस्तान में नहीं है क्या? क्या करें सर हम तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए, सुबह से भूखे हैं सर। हमने कोई एक रोटी का निवाला नहीं खाया है सर। कैसे करके बोल रहे हैं हम? सुबह से बोलते बोलते माफ़ी मांगते मांगते इन लोगों के पीछे फिर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया छोड़ दो, गलती हो गई हमारी, आइंदा से तुम्हें 500 रुपये दे के निकल जाएंगे हम। हमने जो 500 रुपये ये घूस लेते हैं, इतनी गाड़ी इस बॉर्डर पे दिन भर में हज़ारों गाड़ी निकलती है, कभी किसी का चालान नहीं करते। अगर किसी ने पूछ लिया कि आप ये 500 रुपये लेके क्यों निकाल रहे हैं, उसको बुला लेते हैं, आ जाओ नीचे, फाइल लेके आओ, तुम्हारा 15,000 का 20,000 का चालान होगा। जलील करते हैं, मारने के लिए लेते हैं। अकेला आदमी यूपी उत्तराखंड से गाड़ी भर के लेकर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा?
मैं किसी से लड़ सकता हूँ? मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं। बस मेरी इतनी गलती हुई है, मैंने ये पूछा सर आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं हमसे 500 रुपये। अब सोचने वाली बात यह है कि जो गाड़ियां वहां से निकल रही हैं उनको आप ध्यान से देखें। अधिकतर गाड़ियां आपको ओवरहाइट नजर आएंगी, यानी कि पैसे से सब कुछ हो रहा है, वो भी आसानी से। नियम कानून जाए भाड़ में। ऐसे मामलों में प्रशासन को ध्यान देना होगा, संज्ञान लेना होगा, ताकि अवैध वसूली वाला ये सिस्टम खत्म किया जा सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।